हेलो स्टूडेंट, कृष्णा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा एक लेसन चल रहा था विलियन, उसके काफ़ी टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे पास में जो मोलरता हो चुकी थी, मोल अंश पिछले टॉपिक में हमने करवाया था। आज हमारे पास में लेक्चर के अंदर मोल अंश का जो 2024 में जो क्वेश्चन आया है, बहुत आसान क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को करते हैं। जब ये मोल अंश हमारे पास में, मोल अंश का हमारे पास में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम पुट करते हैं और कैसा क्वेश्चन आया था उसको हम देखते हैं। देखिए 2024 बोर्ड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन था हमारे पास में 0.5 मोल ए गैस है, दूसरा इसने दिया है बी गैस जो है उसकी जो मोल है वो है 4.5 मोल। गैस ए के मोल 0.5 है, गैस बी के जो मोल है वो 4.5 मोल है। इसने पूछा है कि ए के कितने मोल अंश होंगे। अब इसमें गलत किया गया, बच्चों ने मोल शब्द नहीं देखा है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था काफी बच्चों का। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मोल दे रखे थे, आपको कहीं पर भी बाहर मोल निकालने नहीं थे। मोल वैसे से ऑलरेडी इसमें दे रखे हैं हमारे पास में। मोल अंश किसका, एक का पूछा हमारे पास में, एक्स का। हम निकालते हैं एक्स, एक के मोल अंश। तो जिसके में निकालने हैं मोल अंश, उसके मोल ऊपर लिखें। तो एक के मोल गैस, एक के मोल कितने हैं 0.5 मोल। फिर हम कुल मोल जो भी हमारे पास में घटक है उसके लिखते हैं। 0.5 मोल एक के तो है, गैस बी के जो मोल है वो है 4.5। एक्स ए जो है वो कितना है 0.5। इसको दोनों का आप ऐड करोगे तो आ गया 5, आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ गया 0, तो 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल। इसका मोल अंश जो होता है, वैसे इसमें कोई मात्रक नहीं लगाया जाता है, इसका मात्रकहीन होता है, तो 0.1 इसका आंसर आता है। हम एक्स बी के भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक्स दिया था, एक्स बी का यदि आप क्वेश्चन पूरा निकालते हो तो पूरा निकाल सकते हैं। शॉर्ट में निकालना चाहते हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों का जो योग होगा वो 1 होता है। इसका मान इसके मान के बराबर होता है। एक्स ए का मान दे रखा है तो हमें एक्स बी का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो 1 माइनस एक्स ए, तो 1 एक्स बी 1 है, एक्स ए का मान कितना है 0.1 है, तो इसका मान कितना है 0.9। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास में एक्स बी करते हैं तो उसके द्वारा भी हम आराम से निकाल सकते हैं। इतना आसान हमारे पास में इक्वेशन था। तो ये हमारे पास में मोल अंश, हम सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक पढ़ रहे थे। पहले हमारे पास में हम पढ़ चुके हैं मोलरता, सेकेंड हमने पढ़ी है मोललता, तीसरा हमारे पास में जो टॉपिक था वो था मोल अंश। ये अगला जो टॉपिक आएगा हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और हमारे पास में पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ये हमारे पास में लेसन था। तो इसको डिटेल में हमने करके अगला जो टॉपिक होता है हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।